राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं तो स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल साइंस बोले तो आई एम परफेक्ट सर पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि मैं ही आपको चैप्टर 1 फिजिक्स का पढ़ाऊंगा। तो वी आर हेयर अबाउट दैट। कभी कभी कैसा होता है ना यार, जिस चीज से हम भागना चाहते होते हैं भगवान हमें उसी चीज पे ले आते हैं। देखो, फिजिक्स से मैं कितना भागना चाहता था, मुझे फिजिक्स ही ना पढ़नी पड़े, और अब मुझे फिजिक्स पढ़ानी पड़ रही है। चिंता मत करो। एक ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है? उससे ज्यादा ना पढ़ाने की मेरी क्षमता है, ना आप समझ पाओगे, ठीक है? तो देखो, चैप्टर 1 फिजिक्स का जो क्लास 12th का है, अगर हम मेन अपने टॉपिक की बात करें तो बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा, बहुत सारी चीजें इसमें। पहले इंट्रोडक्शन है, चार्जेस के बारे में जानना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसके बाद मतलब बहुत कुछ आने लगता है, ठीक है? एडिटिविटी, कंजर्वेटर प्रॉपर्टीज की बात करें तो, ठीक है? फिर कूलम्ब्स लॉ है, उसके बाद भी बहुत सी चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, ठीक है? तो बहुत लंबा चैप्टर बन जाता है, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन चिंता मत करो, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी नींव अगर मजबूत होगी। देखो, घर बनाते समय अगर नींव मजबूत होती है तो इमारत भी मजबूत होगी। यानी आपने नींव ऐसी कच्ची कच्ची डलवा दी, ऊपर आप अच्छा बनवा रहे हो, तो भूकंप आएगा तो इमारत तो ढहनी है। रंजन सर आपको सेकंड और थर्ड चैप्टर तो करवा देंगे, लेकिन अगर आपका फर्स्ट क्लियर ही नहीं होगा तो आप कैसे आगे जाओगे, है ना? तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने की सोची। तो बिना किसी देर के आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की ये वीडियो इजी रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा। इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे सिर्फ इस चैप्टर के, ठीक है? इंट्रोडक्टरी फेज के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्या है, ये चैप्टर किस उसमें आता है, मतलब किस ब्रांच में आता है फिजिक्स की, मतलब इन्हीं सब में बात करेंगे, ठीक है? तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको इस चैप्टर में कुछ पता होना चाहिए, अगर आपको इस चैप्टर में कुछ पता होना चाहिए तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, मैं आपके लिए नया करियर खरीद के ले आया। एक बार देख लेते हैं वीडियो ठीक से बन रही है या नहीं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, आपको दिखेगा कि आपके स्कूल में भी अगर ये चैप्टर हो ही गया होगा, ठीक है? आधे से ज्यादा लोगों के स्कूल में हो गया होगा। देखो, फर्स्ट और सेकंड तो हो ही गया होगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपके स्कूल वाले बोल रहे होंगे कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? देखो, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर इलेक्ट्रो की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि विच इज चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को मैं एक तरह से चार्ज भी तो कह सकता हूँ। अगर किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो चार्ज फ्लो कर रहा है ना? अब स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट या फिर रुका हुआ, ठीक है? रेस्ट या फिर रुका हुआ। तो इससे ओवरऑल हमें क्या बात पता चलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस चार्जेस एट रेस्ट की बात करते हैं, समझे? जो चार्जेस रुके हुए होंगे, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम पूरा ऐसे ही चार्जेस के बात करेंगे जो चार्जेस रुके हुए होंगे। थर्ड चैप्टर जो अभी आप करंट में मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी रंजन सर से पढ़ रहे हैं, कितना बढ़िया बोल रहे हैं, करंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी फिलहाल जो आप रंजन सर से पढ़ रहे हैं, आदित्य सर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? वो मूविंग चार्ज के बारे में है, ठीक है? कि चार्ज मूव होगा सीरीज में, पैरेलल में, वो सब, उन सब के बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपके जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो चार्जेस एट रेस्ट की बात करते हैं, ठीक है? दूसरी बात, ये तो हमने जान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ठीक है? सब कुछ लिखते हुए चलना, ठीक है? बहुत ही सिंपल और एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो रहने वाला है, मजा आएगा, ठीक है? ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। बट अब जैसे कि नाम में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? अब इलेक्ट्रिक चार्ज है, फिर चार्ज क्या है? अगर सिंपली हम सिर्फ चार्ज लें, व्हाट इज चार्ज? आखिर चार्ज है क्या? देखो, अगर बुक की भाषा में बात करें तो उसमें लिखा है इट इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं आपको साफ साफ बात कहूं तो दो पॉइंट्स याद रखना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल या फिर सब्सटेंस लिख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हम छोटे बेस पे बात करने वाले हैं तो सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है? दूसरा, शोज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है? ये दो चीजें अभी आप फिलहाल के लिए याद रखो। देखो, चार्जेस क्या है, मैंने आपको क्या बोला, दिख रहा हूं ना मैं ठीक से? सब कुछ दिख रहा है ना?
क्योंकि रात का समय अगर जरा सी वीडियो खराब हुई, नींद तो खराब हो ही रही है, वीडियो भी खराब हो गई तो सारी मेहनत बर्बाद। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, इंट्रिंसिक क्या मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, अंदर की, किसी भी सब्सटेंस की अंदर की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो शो करती है अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लस रखा है, चार्जेस के बेस पे नहीं तो नहीं पढ़ा होगा आपने, मैग्नेट के बेस पे पढ़ा होगा। ठीक है, अब उन्हीं मैग्नेट को मैं बोल देता हूं, देखो मैग्नेट के अंदर भी तो चार्ज होगा। मान लो ये एक मैग्नेट है, चलो अभी चार्ज नहीं ले रहे, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है। अगर हम इनको पास लाएंगे तो ये पास नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। वो है ना, लड़का लड़की एक साथ आते हैं, लड़का लड़का या लड़की लड़की एक साथ नहीं आते, लेकिन अब तो सब हो सकता है, सभी आ जाते हैं, तो उससे याद मत रखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, साफ सीधी बात याद रखो, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, और अगर इसी की जगह में इधर अब मिटा के एस कर दूं तो अब ये दोनों पास आ जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये किसके केस में था? ये था मैग्नेट के केस में। ठीक है, ये था मैग्नेट के केस में। लेकिन जैसे कि अब हमें चार्ज के केस में पढ़ना है, ठीक है, अब हमें चार्ज के केस में पढ़ना है, तो हम ये हटाते हैं और ये हटाते हैं, ये पोल्स हटा देते हैं, ये पोल्स भी हटा देते हैं और ये मैग्नेट हटा देते हैं। ठीक है, इस बार हम यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे? इस बार हम लिखेंगे चार्ज। चार्ज के केस में भी सिंपल वही होता है। देखो मान लो ये एक चार्ज है जिसपे प्लस साइन है, ये एक चार्ज है जिसपे माइनस साइन है। ठीक है, ये एक चार्ज है जिसपे प्लस साइन है, एक चार्ज है जिसपे माइनस है, तो ये दोनों एक साथ ही जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और लाइक चार्जेस इस बार लिख लो। और अगर मान लो इस पे प्लस हो जाए तो इस बार ये इसको फेंकेगा इधर को, ये इसको फेंकेगा इधर को। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अभी मैंने आपको बताया। इसी को, इन दोनों चीजों को, इन दोनों चीजों को पता है एक और चीज कहते हैं, इन दोनों चीजों को कहते हैं एक और चीज, विच इज फंडामेंटल, विच इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, रुके हुए चार्जेस के केस में यही लॉ आपका अप्लाई होगा। ठीक है, रुके हुए चार्जेस के केस में यही लॉ आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करती है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात भैया कि चार्ज तो पता चल गया, लेकिन चार्ज के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि चार्ज के टाइप्स होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिक चार्जेस, बेसिक टाइप्स के बारे में बात करें तो दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ये ऐसे हटा दो, ये ऐसे लिखो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अब कोई बोलेगा न्यूट्रल भी होता है, वो हम उसे चार्ज के टाइप्स में नहीं लेते। ठीक है, वो तो एक, मतलब ये मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का हिस्सा होता है, तो हम उसे ज्यादा बेसिकली चार्जेस के टाइप में नहीं लेते हैं। ठीक है, साथ साथ लेते हुए चलेंगे। देखो पॉजिटिव का एक और नाम होता है, ठीक है, पॉजिटिव का एक और नाम होता है जो कि होता है प्रोटॉन। ठीक है, अगर किसी भी चीज पे प्लस चार्ज है तो हम उसे प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस पे माइनस चार्ज होता है तो हम उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सब तो बेसिक बातें पता होंगी आपको। ठीक है, दूसरी बात, आपको इनका वो, ठीक है, चार्ज पता होना चाहिए कि चार्ज कितना होता है। देखो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और चार्ज ऑन न्यू इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन एक फर्क क्या आता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव शो करता है।
ठीक है। एक और चीज आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये आपको जानने के लिए रख लो, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। अब आप बोल रहे होंगे ये कूलम क्या है, मैंने यहाँ कूलम क्यों लगाया है, व्हाट इज दिस कूलम, आखिर ये कूलम है क्या, ये कूलम है क्या भाई, ये कूलम क्या है, ये कूलम कूलम क्या है, कूलम 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 कूलम। देखो, लिखते रहना साथ साथ, ठीक है, इतनी मेरी तेज स्पीड तो होती नहीं है कि आप लिख ना पाओ, ठीक है। कूलम क्या है, कूलम होती है आपकी एस आई, यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है आपकी, कूलम, और इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है आपका, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये अब आपके यूज होंगी इस चैप्टर में। सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है, सी होता है, नहीं, सिंबल ऑफ चार्ज होता है आपका क्यू या फिर छोटा वाला क्यू, ठीक है, बड़ा वाला क्यू या फिर छोटा वाला क्यू, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, और सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है, छोटा या बड़ा क्यू, छोटा या बड़ा क्यू। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार नीट में सवाल आया है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आपकी होती है इलेक्ट्रॉन, वही सबसे स्मॉल है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन का ये कौन नाम होता है, फ्रैंकलिन। अगर फ्रैंकलिन नाम से भी है आपका तो वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिए अभी वीडियो को, ठीक है। तो ये हो गई चार्ज की बात, ठीक है, ये हो गई चार्ज की बात, ये हो गई सारी भैया चार्ज की बात, हमने जान लिया। अब तो हमें पूरा चैप्टर आ गया ये, अब तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं, अभी चैप्टर का चाव ही नहीं आया आपको। देखो, पुराने समय में ना हमारे पास इतने ज्यादा लैब वैब तो थे नहीं, और ना ही हम इन सब चीजों का पता लगा पाते थे, तो हम क्या करते थे, जो पुराने लोग होते थे वो अलग अलग चीजों को एक दूसरे के साथ रब करते थे और देखते थे फिर क्या हो रहा है। जैसा आपने देखा होगा, किस चीज का एग्जाम्पल लू, जैसे ये है, ये आपका स्केल है, पहले हम क्या करते, कुछ ज्यादा ही बड़ा स्केल है, जो छोटा स्केल होता था उसको क्या करते थे हम ऐसे रब करके, तेल वाले वालों में रब करके फिर ऐसे पेंसिल के वो उठाते थे और बोलते थे ये देख मेरे पास शक्तियां हैं जादुई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हम बड़े हुए, जब हम साइंस ली हमने, तब हमें पता चला कि ये कोई शक्तियां नहीं है बल्कि फिजिक्स का कमाल है। कंघी जब हम करते थे तो बाल खड़े हो जाते थे, है ना, तो वो क्यों होते हैं, ये भी फिजिक्स का कमाल है। तो उस समय पे जब हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं थी, तब हम ये सब पता कैसे लगाते थे, तो एक से दूसरी चीज को रब करके ही हम पता लगाते थे, और इसी को हम कहते थे ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये सब क्यों होता था, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। अगर कोई पॉजिटिव है उससे, अगर जैसे आपको समझाता हूँ, देखो देखो, ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या पढ़ना है इस बार, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ठीक है। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस पर बहुत सारे चार्ज है, प्लस प्लस, ये क्या है, प्रोटोन, है ना, प्रोटोन है, इसके पास बहुत सारे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो मैंने इसके साथ किसी चीज को रब किया, ठीक है, इस चीज को मान लो ये रब किया, ये मान लो गिलास की वो थी, ठीक है, ये सिल्क का था, ये गिलास की रॉड थी, ठीक है, इसको रब किया। अब क्या होगा, क्या होगा अब, अरे बताओ बताओ क्या होगा भाई, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, बताओ आप, दे दिया आंसर। देखो, अगर मान लो इस पे भी प्लस चार्ज था आपका, है ना, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। अब मान लो इसके पास आपका माइनस चार्ज था, ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या था, इस बार आपके पास गिलास रॉड पे माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज था, तो क्या होगा, यहां से निकल के कुछ माइनस इसके पास आ जाएगा, यहां से निकल के कुछ प्लस इसके पास चले जाएगा जब रबिंग करेंगे, है ना। तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ऐसे होगा, ठीक है।
ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होगा इन दोनों में। ठीक है, ऐसी हमने बहुत सारी चीजों को करके देखा और देखा कि किससे क्या चीज अट्रैक्ट होती है, किससे क्या चीज रिपेल होती है, और इसी से हमें फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता चले थे। ठीक है, तो ऐसे हमें फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता चले, क्या थे वो? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के ना कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं? बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। ये 3 आपके मेथड होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन में कैसे होगा? देखो, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है किसी भी बॉडी को जो रोकता है, मूवमेंट उसकी रोकता है। तो क्या होगा? यहाँ रबिंग होगी। ठीक है, रबिंग होगी, यहाँ रबिंग होगी। ठीक है, इन रबिंग विद ईच अदर, रबिंग होगी इसकी तरह। यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन, अगर आपसे पूछे ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, कौन सा मेथड है, तो ये हाँ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, एक दूसरे के साथ रबिंग होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन टूट के वहां, कुछ प्रोटॉन टूट के वहां, तो फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, अब कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में क्या होता है कि पास पास लाया जाता है ऑब्जेक्ट्स को। मान लो कि एक ये प्लस है और एक इसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, कुछ भी नहीं का मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, अब क्या होगा? इनको इतनी पास ले आया जाता है, इतनी पास ले आया जाता है कि थोड़ी देर पता है क्या होता है कि थोड़े प्लस चार्जेस इसमें भी चले जाते हैं। जब दोनों पास आ जाते हैं, ऐसे मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस या माइनस जो भी मानना चाहो, प्लस प्रोटोन प्लस चार्जेस पे, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इन दोनों को मैं पास ले आता हूँ। अब थोड़ी देर बाद जब हम इनको सेपरेट करके इनको अलग अलग देखेंगे तो पता चलेगा कि जो इसका नंबर है वो हाफ इसमें भी आ जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसको मतलब हम देखते हैं कि हाफ हाफ नंबर आ जाता है, तो इससे हमारे बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव भी होंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी भी चार्ज बॉडी के पास ले आएंगे तो नंबर हाफ हो जाता है, यानी कि जितना इसमें मटेरियल होता है उसी का हाफ इसमें आ जाता है। अब इसमें से हाफ निकल गया तो इसमें भी हाफ बचा, इसमें भी हाफ बचा। यानी कि अगर मान लो इस पे पहले क्यू था, ठीक है, और इस पे कुछ भी नहीं था, तो अब जब ये लोग टूटेंगे, अब जब ये लोग टूटेंगे, ठीक है, अब जब ये लोग टूटेंगे तो कितना कितना होगा? Q/2 इस पे भी होगा और Q/2 इस पे भी होगा। ठीक है, यहाँ 3 इस पे भी होंगे और 3 इस पे भी होंगे। ऐसी माइनस के लिए भी होगा आपका -3 -3। ठीक है, तो Q/2 हो जाएगा जो कि इक्वल होगा Q के। ठीक है, ठीक है। अब इंडक्शन में क्या होता है? देखो, इंडक्शन थोड़ा सा समझना। ठीक है, इंडक्शन में क्या किया जाता है? इंडक्शन में क्या किया जाता है? देखो, इंडक्शन में क्या किया जाता है? देखो, इंडक्शन में एक ऐसी बॉडी ली जाती है जिसमें माइनस और प्लस चार्जेस दोनों होते हैं। ठीक है, समझाता हूं, रुको। चल रही है वीडियो? अच्छे से चलनी चाहिए क्योंकि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो इस बार क्या हुआ? देखो, इस बार हम 2 चार्ज बॉडीज लेकर आए। ठीक है, 2 चार्ज बॉडीज लेकर आए। एक पे तो दोनों चार्जेस है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और एक है आपका सिर्फ यहाँ पे, मान लो, क्या मानोगे, सिर्फ प्लस प्लस है। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे? इनको कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास सटाएंगे नहीं, बस पास ले आएंगे, इनकी दूरी कम कर देंगे। ठीक है, इनकी दूरी कम कर देंगे और इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा? थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है, और इधर के जो माइनस होंगे वो इसके पास चले जाएंगे, माइनस 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 माइनस। अब इसके पास प्लस भी थे, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ के चार्जेस यहाँ गए, बिना कांटेक्ट में लाए हुए भी यहाँ के चार्जेस यहाँ गए। अब क्या होगा? अब जो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या हुआ? जो अनलाइक चार्जेस थे, अनलाइक चार्जेस वो पास आ गए, और जो अपोजिट चार्जेस थे, यानी कि लाइक चार्जेस थे, अपोजिट सॉरी, लाइक चार्जेस थे, वो दूर चले गए। ठीक है, लाइक चार्जेस थे वो दूर चले गए, दूर चले गए। तो ऐसा आपका इंडक्शन काम करता है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता ना,
अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता, अब मान लो हमें फिर से इसको ऐसे ही बनाना है, मान लो इसको हमें फिर से ऐसे ही बनाना है, तो ये पता है कैसे बनता है? इसके लिए हम करते हैं अर्थिंग, इसके लिए हम करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग में क्या किया जाता है कि एक तार आपने देखी होगी, हमारे घरों में भी लगी होती है, ठीक है। अर्थिंग में क्या किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सारे अर्थ में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अर्थ को कहा जाता है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अर्थिंग कर दी जाती है। तो ऐसे आपके ये तीनों प्रोसेस काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके चार्जेस एक से दूसरी तरफ ट्रांसफर उनका होता है। तो अब हमने ट्रांसफर पढ़ लिया है, चार्जेस कैसे इधर उधर जाते हैं, ठीक है। अगर हमें चार्जेस देखना है ना कि कितना इधर उधर गया है, तो उसके लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो मतलब कौन सा चार्ज इधर उधर गया है, तो उसके लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वाले मेथड का अप्लाई करते हैं। अगर वैसे तो वो आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है, तो अभी मैं नहीं बता रहा, अभी चैप्टर पे अपने ध्यान देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब जो मेन है, दूसरे मार्कर से लिखो, मार्कर का है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज हमें इसमें पढ़नी है। पहली आपकी एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरी आपकी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरी आपकी क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये तीन हमें पढ़नी है। अब थोड़ा लाइटनिंग का सिस्टम ठीक हो गया, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है, एडिटिविटी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो क्या कहती है? बहुत ही सिंपल है, देखो। हाँ, मैं धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह के 4 बज रहे हैं, घर वाले उठ जाएंगे, घर वाले उठ जाएंगे, घर वाले उठ जाएंगे, ठीक है। तो एडिटिविटी क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं कि अगर हम दो चार्जेस लेते हैं या फिर दो से ज्यादा लेते हैं, टू चार्जेस और मोर, ठीक है, ठीक है। और अगर हम इन्हें प्लस करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक 5 कूलम का चार्ज है जो प्लस का है, और एक है 6 कूलम का चार्ज, ये भी प्लस का है, और अगर हम इसे प्लस करना चाहते हैं, ठीक है, तो एडिटिविटी क्या कहती है कि चार्जेस चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल algebraic methods। यानी कि अगर आप इन दोनों को प्लस करना चाहते हो तो आपको कोई भी और लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने 11th में वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ये सब पढ़ा था, तो वो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको सीधा सीधा एल्जेब्रिक फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म में प्लस कर सकते हो। जैसे कि प्लस प्लस सारे प्लस के हैं तो सीधा प्लस कर देते हैं, तो क्या आंसर आएगा? 11 कूलम आएगा प्लस का। वहीं अगर +5 कूलम का ये होता लेकिन ये -6 कूलम होता, तो प्लस माइनस हो जाता, -6 कूलम +5 कूलम, फिर प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आता? जो ग्रेटर है, तो -1 कूलम, ठीक है। यानी कि एडिटिविटी क्या कहती है कि आप दो चार्जेस या दो से ज्यादा चार्जेस को बिना किसी खतरनाक मेथड के अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व या ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये कहती है आपकी एडिटिविटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कहती है आपकी एडिटिविटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिविटी की प्रॉपर्टी खत्म। दिख रहा है सबको? सब कुछ दिख रहा है? ओ, अब तो मैंने मिटा दिया, अब क्या दिखेगा? सॉरी है, ठीक है। जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट वाज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन क्या कहता है? देखो, कंजर्वेशन कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, charges can neither be created nor be destroyed।
एक मिनट रुकना गाइस। ठीक है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लो मैंने अगर अलग रख से अभी एक आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें कोई छेड़छाड़ ना करी जाए, जो पड़ा हुआ है खाली तनहा, ठीक है, आपकी और मेरी तरह, ठीक है। देख लो, मान लो इसमें +4 कूलम चार्ज है, -5 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज है, सो ऑन चार्जेस है, ठीक है। और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेट कर रखा है हमने, ऐसा नहीं दुनिया की कोई खबर नहीं है, ये अपना योगी की तरह पड़ा हुआ है। मान लो अंदर ही अंदर जो भी होता है, टूटना फूटना इधर उधर होना, ठीक है, जो भी होता है, जो भी होता है। अब जब आप इसे खोल के देखोगे ना, चाहे कितने भी 1000 करोड़ साल बाद, मान लो कि +4 और +2 बन गया, देखो अगर हम इसका वो करेंगे, अगर हम इसका ऐड करेंगे तो +4 कूलम +2 कूलम प्लस माइनस माइनस होता है तो -5 कूलम, ठीक है। तो प्लस ये हो जाएगा 6 कूलम, ये हो जाएगा -5 कूलम, तो ये कितना हुआ 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम। अब मान लो कि मैंने क्या बोला कि कई सालों बाद घटने के बाद ये जो -5 कूलम था ये आपका 3 कूलम बन जाए माइनस का, ठीक है, और -3 कूलम बन जाए, एक बन जाए आपका 4 कूलम, ठीक है। यही तो आपके पास बचे, ठीक है। सबने लड़ भिड़ के सब खत्म हो गए, ये दोनों लड़ गए, ठीक है। अब देखते हैं क्या उतना ही आंसर आता है। देखो +4 कूलम और +-3 कूलम, तो ये कितना हुआ आपका, फिर से +1 कूलम। तो आप देख सकते हो दोनों ही सिमिलर आ रहे हैं। हाँ, आप बोलोगे वो तो 2 सिमिलर लेकर आया, ऐसी बात नहीं है, होता ही यही है। अगर आप किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस को रखोगे तो वो ना क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम उसे बना नहीं सकते और तबाह कर सकते, तो वो कंजर्वेट हो जाते हैं। कंजर्वेट मतलब उसी में रहना, ठीक, कंजर्वेशन हो जाना किसी का। तो ये है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, विच इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कितनी आसान सी प्रॉपर्टीज है, कितनी आसान सी प्रॉपर्टीज है। ओह शिट, बैटरी खत्म, अभी आ रहा है। तो चलो अब बात करते हैं। वो क्या है ना कि रात में भी मैं चार्जिंग पे लगाना भूल गया था, तो फिर वही हो गया, बैटरी खत्म होने के वो आ गए। लेकिन ज्यादा बड़ा तो है नहीं, अगर इसे बड़े वोल्ट के चार्जर से चार्ज करो जल्दी से हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं अपना ये, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, अगर उसमें आवाज कटी हो तो एक बार फिर बता देता हूँ। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जो बताता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना ही बन सकता है ना ही खत्म हो सकता है, ठीक है, ना ही बन सकता है ना ही खत्म हो सकता है। अब आप बोलोगे यहाँ तो नया चार्ज बना है, नया चार्ज बनने से एक और चार्ज इसमें ऐड तो नहीं हुआ ना, कोई ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई अब ये तो दोनों लड़ भिड़ के एक हुए हैं, मतलब एक होके जो भी हुआ, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि यहाँ पे कोई नया चार्ज बन गया, यहाँ पे कोई नया चार्ज आ गया 2 कूलम, ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही है कि ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो, जितना वो पहले था चाहे हजारों करोड़ों साल बाद खोलोगे उस डब्बे को तो भी वो उतना ही रहेगा, ठीक है। ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोकस करना भूल गया था, ठीक है। अब लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है, लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है ये है, पता है आपको कौन सी है? देखो लास्ट प्रॉपर्टी का हमारा नाम है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, एनसीईआरटी फिजिक्स, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी में इतनी खतरनाक है ना, अगर बच्चा आसान सी भी चीज होगी ना तो उसे भी बच्चा अगर पढ़ेगा, ठीक है, तो वो इतना डर जाएगा, उसे लगेगा पता नहीं कौन सी ऐसी बात लिखी है इसमें जो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्वांटाइजेशन में इतना बड़ा लंबा चौड़ी चीजें लिखी हुई है कि आपको समझ में आने में 1-2 दिन लग जाएंगे कि आखिर ये लिखा गया है। लेकिन सिंपल सी बात, पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर जैसे जो भी ट्रांसफर ऑफ मेथड थे हमारे पास है ना, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, अगर उससे ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर पता है कैसे होता है? ट्रांसफर हमेशा होगा आपका इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में, चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में जाएंगे, यानी कि मान लो इसके पास +4 कूलम चार्ज था,
ठीक है, इसने इसको दे दिया, ये न्यूट्रल था, इसने इसको दे दिया, मैंने आपको बताया था हाफ हो जाते, तो कितना होगा इस पे 2 कूलम, इस पे भी 2 कूलम। ऐसा नहीं होगा कि इसके ऊपर मान लो 4 कूलम चार्ज था, ठीक है, इस पे मान लो कुछ भी नहीं था, तो ये इसको अपना आधा दे दे, इसको क्या बोलते हैं आधा दे दे और ये 0.5 बना दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चार्जेस हमेशा आपके इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि नंबर की फॉर्म में जाएंगे, नंबर की फॉर्म में 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला हमें मिला Q इज इक्वल्स टू NE प्लस माइनस। इसका क्या मतलब है, यानी कि चार्जेस यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर या इंटीजर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्रोटॉन हो जाएगा, वही आपको पता ही है, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में चार्जेस एक दूसरे से मतलब ट्रांसफर होता है चार्जेस का इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में, यानी कि 1 2 के फॉर्म में। जैसे कोई चार्ज अगर इधर से इधर जाएगा तो वो या तो 2 जाएगा या 1 जाएगा, ये नहीं होगा कि 0.5 चला जाए या क्या बोलते हैं 1.8 चला जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। या तो माइनस का जाएगा या प्लस का जाएगा, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में यानी कि नंबर की फॉर्म में। इतना सा था क्वांटाइजेशन। अच्छा, क्वांटाइजेशन के बारे में एक दो बातें और कही जाती हैं कि इसे फैराडे ने सबसे पहले इसे सजेस्ट किया था, कब, जब वो अपना लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ सजेस्ट किया था क्वांटाइजेशन, ठीक है। उसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली उसे प्रूव किया मिल्कीलन ने, मिल्कियान है या मिल्कीलन है, वो आप एक बार देख लेना, इन 1912, ठीक है, 1912 में मिल्कियान या मिल्कीलन ने उसे प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि हाँ जो आपके चार्जेस हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये चीज लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। मिल्लीकन है दोस्तों, मिल्लीकन, ठीक है, एक मिनट, मिल्लीकन। मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर कोई स्पेलिंग गलत होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो पड़ी हुई है ऐसी, ठीक है। फैराडे ने सजेस्ट किया था कब, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब वो कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, मिल्लीकन ने। देखो एनसीईआरटी में चाहे हमें बोर्ड लगती है, लेकिन एनसीईआरटी में ही आपके एक एक छोटी छोटी बात है जिससे क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, आपके नीट और जेई के क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बात हो गई तीनों प्रॉपर्टीज की, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। अब लास्ट हमारे पास एक टॉपिक बचता है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। देखो बीच में एक और आपका टॉपिक आता है कंडक्टर और इंसुलेटर, उसको मैंने नहीं पढ़ाया। अब कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ाने से क्या होगा यार, आप लोगों को क्या मुझे अब कंडक्टर और इंसुलेटर बताना पड़ेगा, नहीं ना। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो नहीं करते हैं, जो रोक देते हैं, सिंपल सी बात है यार। इस बारे में क्या, मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं और कुछ आपके इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अब सीधा हम बात करते हैं। देखो आपने देखा कि जो भी प्रॉपर्टीज थी चार्ज की, वो थोड़ी बहुत आपकी मास के प्रॉपर्टीज से मिल रही थी, कंजर्वेशन ऑफ मास, एडिटिविटी ऑफ मास, है ना, मास भी एक दूसरे के उसी में जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि चार्जेस और मास में, चार्जेस और मास, या तो ऐसे लिखो, रिलेशन बिटवीन चार्जेस एंड मास। इसके बारे में आपसे एक दो लाइनें बोर्ड्स में पूछी जा सकती हैं कि भाई बताओ चार्जेस और मास में क्या रिलेशन है या डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो रिलेशन तो आपका यही है कि दोनों में ही कंजर्वेशन लगता है ना। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं चार्जेस के बारे में, अगर हम यहाँ लिखें, अगर हम यहाँ चार्जेस के बारे में लिखें, तो अभी तक की हमने नॉलेज से क्या क्या जाना है। देखो हमने जाना कि चार्जेस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है, चार्जेस आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, ठीक है, या दूसरे से लिखो, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव का और क्या सीखा हमने कि चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, रिपल्स भी करते हैं, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना।
और क्या सीखा हमने, और क्या सीखा कि ये क्वांटाइजेशन फॉलो करते हैं, क्वांटाइजेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन फॉलो करते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है, कंजर्व्ड होते हैं। और एक और बात, चार्जेस जो होते हैं वो आपके स्पीड इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इन पे स्पीड स्पीड इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी खुद की स्पीड जितनी रहेगी वो है, इनको किसी और की स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट जो बात आपकी होती है ये थोड़ी सी ट्रिकी है, देखो ये जरूर याद रखना, अगर कोई चार्ज है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि चार्जेस हैव मास, है ना, चार्जेस हैव मास, मास होगा चार्जेस के पास, ठीक है। इतनी बातें हमें किससे पता चली, चार्ज से, इतनी बातें हमें किससे पता चली, चार्ज से। अगर मैं मास का उधर लिख दूं तो आपको दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा, क्यों नहीं देगा। देखो अब यहीं पे अगर मैं आपसे मास की बात करूं कि आप मास से क्या क्या जान रहे हो, तो मास से आपको क्या पता लगता है, अगर हम पुराने अपने 6th 7th या अभी 11th की बात करें, देखो मास से हमें क्या पता लगता है, अगर इसके उसमें देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव के उसमें देखें, तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है। हम नेगेटिव में नहीं बोलते कि ये तो -10 किलो है, ये बंदा चाहे कितना ही पतला हो, ये तो -10 किलो का, ऐसे तो नहीं बोलते, हमेशा पॉजिटिव होता है आपका चार्ज, है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मासेस में हमने ये भी सीखा था, न्यूटन का जो लॉ है, यानी कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। क्या आपने देखा है कि कोई भी मास एक दूसरे को रिपल्स कर रहा हो, चाहे उन दोनों का कुछ भी सेम हो, लेकिन वो एक दूसरे को रिपल्स कभी नहीं करते, हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मास, ठीक है। तो मास कैसा है आपका, अट्रैक्टिव है, ठीक है, अट्रैक्टिव ओनली, ठीक है, अट्रैक्टिव है। अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें तो अभी तक हमने मास को क्वांटाइज नहीं कर पाए हैं, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक है। कंजर्व की बात करें तो मास कंजर्व्ड है, ठीक है। देखो ये मैं रिलेशनशिप बता रहा हूं, डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, इसलिए आप ऐसे में नहीं लिखना, मेरे जगह ज्यादा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। आप अगर यहाँ पे डिफरेंस लिखोगे तो ये वाला पॉइंट मत लिखना, ठीक है, एक अलग से पॉइंट बना के लिखना, बट द सिमिलैरिटी इज बोथ आर कंजर्व, ठीक है। स्पीड इंडिपेंडेंट, स्पीड इंडिपेंडेंट, यहां पे आपका स्पीड का फर्क पड़ता है, वेलोसिटी वेलोसिटी जब आती है तब आपका स्पीड का फर्क पड़ जाता है ना, स्पीड जब ग्रेविटेशन लगती है तब स्पीड कुछ और हो जाती है ना। स्पीड डिपेंडेंट होता है, स्पीड डिपेंडेंट, स्पीड डिपेंडेंट होता है। लास्ट अगर हम बात करें, चार्जेस है मास, ठीक है, मैंने आपको बताया चार्जेस के पास मास होता है, लेकिन क्या हर मास के पास चार्ज होता है, क्या सोचते हो आप, होगा, नहीं होगा, क्यों, देखो हमने पढ़ा था कि एक न्यूट्रल बॉडी भी होती है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, ज्यादा नहीं। देखो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों इस बराबर का होता है कि दोनों बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो एक तरह से खत्म ही हो जाते हैं। मतलब अभी मान लो कि मैं आपके लिए एक हरा वाला मार्कर लेकर आया था, ठीक है, हरा वाला मार्कर लाया था, इससे अभी मैंने अगर कुछ काम नहीं किया होता तो इसकी एनर्जी कितनी होती, 0 होती, है ना, अभी तो इससे कुछ काम ही नहीं हुआ, तो इसकी एनर्जी 0 होती, यानी कि इसमें चार्जेस 0 होते, अभी मूव ही नहीं होते, खत्म, न्यूट्रल होते। तो इसका क्या मतलब है कि मास में और मे नॉट हैव चार्जेस, मास में चार्जेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल आप बोल सकते हो एग्जांपल है, लेकिन उसमें भी चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस, ठीक है, तो न्यूट्रल रहने दो, ऐसी आप और भी एग्जांपल देख के बता सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके रिलेशनशिप बिटवीन चार्जेस एंड मास, चार्जेस और मास में इतना रिलेशन आपका होता है, ठीक है। चार्जेस आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन मास आपका सिर्फ पॉजिटिव होता है। चार्जेस आपके अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होते हैं, लेकिन मास सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। चार्जेस आपके क्वांटाइज्ड होते हैं, लेकिन मास नहीं है अभी तक। चार्जेस आपके कंजर्व्ड होते हैं और मास भी कंजर्व्ड होता है। चार्जेस आपके स्पीड इंडिपेंडेंट होते हैं, मास लेकिन स्पीड पे डिपेंड करता है। चार्जेस आपके, चार्जेस में आपका मास हो सकता है, लेकिन मास में चार्ज या चार्ज नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बात हमारी खत्म होती है, आज का जो लेक्चर 1 था, ठीक है, चैप्टर 1 का लेक्चर 1 यहीं पे आज हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे कूलम लॉ और कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब कूलम लॉ की बात करेंगे पूरा, ठीक है। तो
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज इंट्रोडक्टिव वीडियो थी इसलिए मैंने ज्यादा गाले। मेरे आपको हर वीडियो में एक गाना तो जरूर सुनाई देगा, और बार बार बदल बदल के नहीं, नया गाना होगा एकदम। परेशान हो गया 4 बजे भी ये लोग सुबह सुबह इतनी कैसे गाने बजा लेते हैं यार। छोड़ो। तो ये आपका पहला लेक्चर खत्म हुआ है आज का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपके पास ऐसे लेक्चर और भी लेक्चर जो मैं आने वाले हैं उनका सबसे लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। और अब एक और चीज, मैं जेनेटिक्स शुरू करने वाला हूँ बायोलॉजी में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेनेटिक्स यानी कि चैप्टर 4 चैप्टर 5 ये सब, ठीक है। तो राधे राधे।